गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। और लास्ट क्लास में हम वैक्सीन के 2 टाइप डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट था अपना BCG एंड सेकंड पोलियो वैक्सीन। पोलियो में हमने 2 टाइप डिस्कस किए थे, OPV एंड IPV। तो अब उसको कंटिन्यू करते हैं। जो रिमेनिंग वैक्सीन है उनको कब क्या देते हैं, क्या डोज रहता है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं एंड क्या प्रायोरिटी रहती है देने की, ठीक है, ये सब डिस्कस करते हैं। एंड जो आपका जो आने वाला एग्जाम है एम्स का, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो वैकेंसी आई है लगभग 3800 के आसपास में आपकी वैकेंसी है। सो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसका फॉर्म लगा देना। जो स्टूडेंट पास आउट है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो स्टूडेंट इसका फॉर्म फिलअप कर देना। इसके अंदर वैकेंसी आपको पता चल गया होगा, हमने ऑलरेडी वीडियो डाली है। तो इसके अंदर वैकेंसी आपकी 3803, ठीक है। तो ये 3803 आपकी वैकेंसी, इसके अंदर आपको फॉर्म लगाना है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड इसकी जो भी गाइडलाइंस है वो आपको वीडियो में बता चुके हैं हम। सो डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट ऑनलाइन आ चुके हैं क्लास को शेयर कर दीजिएगा, तो ताकि जल्दी से शुरू करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं वैक्सीनेशन से BCG वैक्सीन के बारे में, OPV वैक्सीन क्या होती है एंड IPV वैक्सीन क्या होती है एंड FIPV भी क्या होती है। ये क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है। तो FIPV क्या होती है। ये बार हम सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं टिटनेस के बारे में। टिटनेस वैक्सीन को कब क्या देते हैं। आज की क्लास में थोड़ा फास्टली होगा। कॉन्सेंट्रेट करना है एक पॉइंट को। टिटनेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। टिटनेस तो देखिएगा, जो टिटनेस होता है, तो टिटनेस टॉक्सोइड। तो सबसे पहले बात ही आती है कि आपका टिटनेस है वो कौन सी वैक्सीन है। तो टिटनेस से पहले देखो, हम DPT से शुरू करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। DPT से शुरू करते हैं पहले, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ठीक है। DPT से शुरू करते हैं, DPT। तो देखिएगा, इसमें 3 ये ट्राइवेलेंट वैक्सीन हो गई एक से, ठीक है। कैसे कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं आपके, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस, ठीक है। तो 3 वैक्सीन आती है। इसको हम क्या कहते हैं, DPT वैक्सीन, शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं। जो आपका डिप्थीरिया होता है वो एक टॉक्सॉइड वैक्सीन है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कौन से टॉक्सॉइड वैक्सीन है। जबकि टिटनेस है वो भी आपका टॉक्सॉइड वैक्सीन है। एंड जो पर्टुसिस है वो आपकी किल्ड वैक्सीन है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सी किल्ड वैक्सीन है। ऑप्शन में आपके पर्टुसिस आपको राइट करना है, पर्टुसिस किल्ड वैक्सीन। और मैंने फॉर्मूला बताया था कि डिप्थीरिया, टिटनेस, डिप्थीरिया एंड बोर्टुलिज्म होते हैं, आपके टॉक्सॉइड होते हैं, ठीक है। ये 3 आपको याद रखने हैं टॉक्सॉइड से। तो देखिएगा, तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, इनको देखें। इनको देते कब हैं, इनको कंबाइंड में देते हैं, ठीक है। DPT हमने पढ़ रखा है, DPT। तो इनको देते कब हैं, तो इनको ध्यान रखना, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जो इनकी डोज होती है 0.5 ml होती है, ठीक है। कब कब देते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है इसका, तो बच्चे को 6 वीक पे, 10 वीक पे एंड 14 वीक पे ये बच्चे को दी जाती हैं। इनकी क्या है, ये टाइमिंग है ये देने की। हर एक के बीच में 4 वीक्स का गैप होना चाहिए। इसकी जो साइट रहती है वो साइट कौन सी है, तो साइट आपको करना है थाई पे देते हैं, थाई पे। एंड जो IM इंजेक्शन लगता है इसका, एंड कहाँ पे देते हैं, ये तो रूट हो गया, रूट तो IM हो गया। एंड एंटीरियो लैटरल ऑफ थाई या फिर वास्टस लैटरालिस मसल्स, जो बच्चों के अंदर इंजेक्शन लगता है वो यहीं पे लगता है, वास्टस लैटरालिस मसल्स के अंदर। जो थाई है उसके मिड के अंदर, मिडिल लेटरल साइड में, मिडिल के अंदर बच्चे की थाई में इंजेक्शन लगता है। अब इसके बारे में ये स्टडी करते हैं, ये तो आपको पता चल चुका, लेकिन इसके अंदर क्या क्या एडजुवेंट होते हैं, पर्टुसिस कब क्या कॉम्प्लिकेशन करता है, पर्टुसिस को कब तक दे सकते हैं, टिटनेस टॉक्सोइड कब देते हैं। तो देखना
फिर सुनना इनके बारे में, ये सब चीज़ें फिर से आएंगी। जनरल इंट्रोडक्शन था, ठीक है, तो ध्यान से सुनना इनके बारे में। तो जो सबसे पहले तो जो वैक्सीन होती है, ये वैक्सीन आपकी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है। किसमें अवेलेबल होती है? लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि अगर ये वैक्सीन फ्रोजन हो जाती है, नेवर कीप्ड इन फ्रिज, ठीक है, इफ वैक्सीन इज फ्रोजन, अगर वैक्सीन फ्रीज हो चुकी है तो क्या करना है आपको, एग्जामिनर का क्वेश्चन है ये, तो वैक्सीन को डिस्कार्ड करना है, सिंपल सा है, डिस्कार्डेड द वैक्सीन। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, उस वैक्सीन को क्या करना है? डिस्कार्ड करना है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां तक क्लियर है सभी को। सो इस वैक्सीन को हमेशा लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है एंड इसको क्या करते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं। सो इसका जो टेम्परेचर होता है इस वैक्सीन को रखने के लिए, जो टेम्परेचर यूज करते हैं 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में इस वैक्सीन को स्टोर किया जाता है एंड जो इसका अमाउंट होता है वो 0.5 ml इसका अमाउंट होता है एंड जो इसका जो रूट होता है वो इसको IM रूट से देते हैं एंड जो साइट होती है वो मैं आपको बता चुका हूं, वास्टस लैटरालिस मसल्स के अंदर इसको दिया जाता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? कहां दिया जाता है? वास्टस लैटरालिस मसल्स के अंदर इसको दिया जाता है। अब एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जो डिप्थीरिया एंड टिटनेस है इसको कब तक दे सकते हैं? सो 5 to 6 ईयर तक ये वैक्सीन लगा सकते हैं, 5 to 6 ईयर तक। एंड पर्टूसिस होता है, पर्टूसिस का सुनना जो पर्टूसिस होता है उसको लेस देन 2 ईयर तक ही लगा सकते हैं, ठीक है, पर्टूसिस ओनली लेस देन 2 ईयर तक ही लगा सकते हैं। आफ्टर 2 ईयर्स पर्टूसिस इफेक्टिव नहीं होता है। सो पर्टूसिस कब तक लगा सकते हैं? लेस देन 2 ईयर्स तक लगा सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक मदर है जो 3 ईयर पे वैक्सीनेशन के लिए आती है, इम्यूनाइजेशन के लिए, सो उस बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं? पर्टूसिस ऑप्शन में मिलेगा आपको, तो पर्टूसिस क्या कहते हैं? आफ्टर 2 ईयर्स कभी भी नहीं लगाते हैं। तो ये यहाँ से आपके क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। एंड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि जो आपकी टोटल डोज होती है इसकी डीपीटी की, तो उसकी टोटल डोज होती है कि 5 डोज टोटल डोज होती है, लगाते कब है? 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, 16 से 24 मंथ एंड 5 ईयर। तो यहाँ पे तो आपकी बूस्टर डोज लगती है, बूस्टर डोज कहाँ लगती है? 16 से 24 मंथ, यहाँ पे तो बूस्टर फर्स्ट एंड 5 ईयर पे बूस्टर सेकंड, ठीक है, नोट्स बनाते रहना। एंड ये जो आपकी प्राइमरी डोज है, ठीक है, ये सब आपकी प्राइमरी डोज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो डिप्थीरिया वैक्सीन होती है ये आपकी 2 टाइप्स की होती है, प्लेन होती है एंड सेकंड होती है जो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। यहाँ से क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन है, पूछ चुका है एग्जाम के अंदर। एंड क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखो जो डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया वैक्सीन होती है 2 तरीके से अवेलेबल होती है, एक तो प्लेन एंड सेकंड होती है एब्जॉर्ब, ठीक है। तो जो प्लेन वैक्सीन होती है इसको हम 16 से 24 मंथ, मतलब कि जो प्लेन वैक्सीन होती है उसकी ओनली बूस्टर डोज दी जाती है, ठीक है। बूस्टर डोज में कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं? प्लेन वैक्सीन। एंड जबकि एब्जॉर्ब होती है उसके अंदर WHO कौन सी वैक्सीन रिकमेंडेड करता है? एब्जॉर्ब डिप्थीरिया वाली, ठीक है। ये जो वैक्सीन होती है इसके अंदर कुछ एडजुवेंट प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं आपके एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ये क्वेश्चन आ चुका है, एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के अंदर।
कि एडजुवेंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। सो आपका एल्यूमिनियम फॉस्फेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये आपके एडजुवेंट प्रेजेंट होते हैं। सो इसके अंदर आपकी 2 एडजुवेंट होते हैं। इसको कब देते हैं ये आपसे क्वेश्चन कर ले। सो मैंने अभी बोला था प्राइमरी डोज यही देते हैं। प्राइमरी डोज कौन कौन सी होती है, 6, 10 एंड 14 वाली ही आपकी प्राइमरी डोज है। बूस्टर डोज है जो आपके प्लेन वैक्सीन की लगती हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसको हम नहीं दे सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन देके रखता है। तो क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं इनकी वजह से, जैसे कि एनसेफेलाइटिस हो गया। ये वैक्सीन ये क्या करती है, कॉम्प्लिकेशन करवाती है। डीपीटी की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको जो पर्टूसिस होता है, पर्टूसिस कंपोनेंट होता है, हटा रहा हूँ उसको मैं। तो जो पर्टूसिस कंपोनेंट होता है ये आपका क्या करवाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन करवाता है। इनको देने की वजह से कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। देखना क्या क्या होते हैं, एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलाइटिस, इन्फेंटाइल स्पाज्म, ठीक है, कन्वर्जन एंड मैनी मोर, ठीक है, ETC। सो देखो ऐसे पर्सन जिनके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन, तो उसे क्या हम डीपीटी वैक्सीन दे सकते हैं? कभी भी उससे डीपीटी वैक्सीन मत देना। अगर ऑप्शन में पर्टूसिस हो तो पर्टूसिस की वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। ऐसा कौन सा इसके अंदर फैक्टर है, कौन सा सब्सटेंस जो सारे कॉम्प्लिकेशन करवाता है? पर्टूसिस की वजह से सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। सो आप क्या करोगे, पर्टूसिस को राइट आंसर करोगे। एंड जो टिटनस होता है वो आपका ब्रेकियल न्यूराइटिस करवाता है। टिटनस क्या करवाता है, ये आपका ब्रेकियल न्यूराइटिस करवाता है। टिटनस की वजह से ब्रेकियल न्यूराइटिस होता है एंड पर्टूसिस की वजह से कन्वर्जन देखने को मिलते हैं। सो हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन, ऐसे पेशेंट के अंदर पर्टूसिस कभी भी यूज मत करना। ये आपके डीपीटी वैक्सीन से क्वेश्चन है। अब हम मूव करते हैं टिटनस पे। जो टिटनस होती है वो कब देते हैं बच्चे को, सॉरी मदर को देते हैं। सबसे पहले तो जो प्राइमरी इसका इम्यूनाइजेशन वो मदर के थ्रू होता है बच्चे के अंदर, क्योंकि नियोनेट्रम टिटनस से बच्चे को प्रिवेंट करना होता है। अब आता है आपका टिटनस, ठीक है। सो टिटनस होता है तो ध्यान से सुनना, टिटनस किसको लगाया जाता है? सबसे पहली बात तो मदर को लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? एज सून एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब कि मदर को पता चल जाए कि उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, सो उसको टिटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि इफेक्टिव डोज कब रहती है, टिटनस की इफेक्टिव डोज कब रहती है, कौन से ट्राइमेस्टर में, इफेक्टिव डोज ऑफ टीटी वैक्सीन, सो आपको क्या आंसर करना है, 16 वीक पे इसकी इफेक्टिव डोज रहती है। मतलब कि आपको पूछ ले कब, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर मदर को क्या देते हैं हम, टिटनस देना चाहिए। इफेक्टिव डोज की बात कर रहा हूं, या फिर दे के रख दो 4 to 5 मंथ पे। या देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, पॉसिबिलिटीज है कि टिटनस टॉक्सोइड की इफेक्टिव डोज कब रहेगी, तो आपको क्या राइट आंसर करना है 16 वीक पे, ठीक है। 16 वीक पे कब दे देना चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल। कितना देना चाहिए, 0.5 ml देना चाहिए। साइट क्या होती है इसके लिए, IM साइट होती है। एंड रूट क्या होता है, रूट है ये, ठीक है। एंड जो साइट होती है इसकी, साइट होती है इसको अपर आर्म के अंदर लगाया जाता है। अपर आर्म के अंदर टिटनस टॉक्सोइड का इंजेक्शन लगाया जाता है। सो अब यहां से आपके क्वेश्चन बनेगा, सो कौन सा बनेगा, मोर इफेक्टिव डोज ऑफ टिटनस टॉक्सोइड वैक्सीन
कब लगा देना चाहिए, एंड आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। एंड अब क्वेश्चन ये बनता है कि टिटनस की जो सेकंड डोज कब लगती है। फर्स्ट डोज तो आपने कब लगाई, टिटनस की फर्स्ट डोज है ये, वो कब लगाई आपने, एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, सो अब इसकी सेकंड डोज इधर लिखता हूं, मैं इसको हटा रहा हूं। टीटी की सेकंड डोज कब लगा देनी चाहिए, ये तो कब लगा दी हमने, 16 वीक पे। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। आफ्टर 1 मंथ दे दे या फिर 4 वीक ऑफ फर्स्ट डोज। फर्स्ट डोज के 1 मंथ बाद में आपको टिटनस की सेकेंड डोज लगानी है। सेम चीज रहेंगी, वही अमाउंट वगैरह, वही ml, वही साइट, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि जो फर्स्ट डोज होती है वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, IgM, मतलब एक्यूट इन्फेक्शन कोज करती है ये। ठीक है, इन्फेक्शन होगा तभी तो एंटीबॉडी बनेगी। फिर और जो आप सेकेंड डोज क्यों लगाते हो, तो वो क्रोनिक इन्फेक्शन डेवलप करने के लिए, क्रोनिक इन्फेक्शन डेवलप करने के लिए। एंड क्रोनिक इन्फेक्शन में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन बनती है, IgG। एंड हमें पता होता है IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटा, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। सो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा कि जो टिटनेस वैक्सीन है वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। सो आप राइट आंसर करना पैसिव इम्यूनिटी। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, ओनली सिंगल वैक्सीन है टिटनेस वैक्सीन जो बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। बाहर से आप क्या दे रहे हो, उसको एंटीजन दे रहे हो मदर की बॉडी के अंदर। मैंने बोला था एंटीजन, एंटी सीरा एंटीबॉडी देते हैं, वो आपकी प्रोवाइड करवाती है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। याद कर लेना उस क्लास को, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है आपकी टिटनेस टॉक्सॉइड। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। ओके गाइस, नाउ अब आता है कि टिटनेस की बूस्टर डोज कब देते हैं। तो ध्यान से सुना, टिटनेस की बूस्टर डोज देने का क्या क्राइटेरिया रहता है कि अगर मदर प्रेगनेंसी विद इन 3 ईयर कंसीव कर लेती है। मतलब कि ये वैक्सीन मतलब को कब लगी, मदर को फर्स्ट ईयर पे। अगर मदर प्रेगनेंसी विद इन 3 ईयर कंसीव कर लेती है तो मदर को जो लगेगी डोज वो लगेगी टीटी बूस्टर। और अगर 3 साल के बाद वो फिर से प्रेग्नेंट होती है तो फिर से सेम डोज लगेगी। ये डोज सेम डोज रहेंगी आफ्टर 3 ईयर्स। अगर मदर प्रेगनेंसी करती है तो ये दोनों सेम रहेंगी। अगर मदर विद इन 3 ईयर प्रेगनेंसी कंसीव करती है, विद इन 3 ईयर अगर मदर प्रेग्नेंट हो जाती है तो आप क्या करोगे, मदर को बूस्टर डोज दोगे। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बूस्टर डोज कब देते हैं। ठीक है, बूस्टर डोज कब देते हैं कि मदर अगर प्रेग्नेंट हो जाती है विद इन 3 ईयर्स तो मदर को क्या दी जाती है, बूस्टर डोज दी जाती है। सो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। नेक्स्ट मूव करें इसके आगे। टिटनेस यहाँ पे आपका फिनिश है। एंड टिटनेस को जो आप रखते हो, स्टोर करते हो, टिटनेस को रूम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि टिटनेस क्या है, हीट रेजिस्टेंस है। ये भी क्वेश्चन आता है, हीट रेजिस्टेंस। एंड ऑप्शन में कमेंट में आंसर करो, हीट सेंसिटिव कौन सी वैक्सीन है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन का नाम बताओ जल्दी, कमेंट करो। हीट सेंसिटिव वैक्सीन, तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है आपकी OPV, आपकी हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है जिसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, हीट रेजिस्टेंस एंड हीट सेंसिटिव, दोनों को माइंड में सेट रखना। टिटनेस को कैसे याद रखोगे, T से टिटनेस, R से रूम टेम्परेचर। ठीक है, RT रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते इसके बाद में नेक्स्ट आता है, वो होता है आपका कौन सा वाला, विटामिन A। तो विटामिन ए से भी क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, कमेंट में आंसर करना, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। अब आता हूं विटामिन ए पे।
तो ऐसा कौन सा वैक्सीन है जिसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड किया गया है? ये वैक्सीन, ये पहली बात तो एक प्रोग्राम है जिसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड किया गया है। ऑप्शन में देके रखेगा एक्सेप्ट, ठीक है ना। सो आपको विटामिन ए को करना है। ये वैक्सीन एक प्रोग्राम है एंड कब आया था ये? 1976 के अंदर, ठीक है। 1976 के अंदर आपका कौन सा आया था? विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम आया था, ठीक है। सो इसको कौन सा प्रोग्राम है जिसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड किया गया है? विटामिन ए को, ठीक है ना। इसका जो रूट होता है कैसे देते हैं? ओरल रूट से देते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट, इसकी जो प्राइमरी डोज होती है, इसकी जो प्राइमरी डोज होती है वो कितनी होती है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। प्राइमरी डोज कौन सी थी? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। एंड जो इसकी सप्लीमेंट्री डोज होती है वो होती है आपकी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, या फिर आपसे ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। तो इसकी फर्स्ट डोज होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कब देते हैं इसको? मीजल्स के साथ दिया जाता है। मीजल्स के साथ मतलब कि 9 मंथ पे इसको 9 मंथ पे विटामिन ए दिया जाता है, ओरल रूट के थ्रू दिया जाता है। कितना देते हैं? 1 लाख देते हैं। टोटल डोज ऑफ विटामिन ए पूछेगा आपसे, तो टोटल डोज आपकी कितनी होती है इसके अंदर? 8 + 1 = 9 डोज होती है। कैसे होती है? ध्यान से सुनना। फर्स्ट डोज तो ये होती है, 8 डोज इसकी होती है, ठीक है। 8 डोज किसकी होती है? सप्लीमेंट्री डोज की। इसकी 8 डोज होती है। कब कब देते हैं इसकी 8 डोज? तो आपने 9 मंथ पे दी है, ठीक है। इसकी जो सेकंड डोज दोगे आप 16 से 24 मंथ पे, एंड फिर यहां से आप 6 मंथ का ड्यूरेशन रखते जाना हर एक डोज के बीच में। 6 मंथ का गैप रहेगा हर एक डोज के बीच में, 6 मंथ का गैप रहना, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कब कर देना चाहिए? कंप्लीट एट 5 ईयर्स पे, मतलब 5 ईयर्स पे आपको विटामिन ए के पूरे जो इम्यूनाइजेशन है इसको कंप्लीट कर देना चाहिए 5 साल तक बच्चे के अंदर, ठीक है। तो 5 साल तक ये किससे प्रिवेंट करता है? ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करता है बच्चे के अंदर, ओके। ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करेगा। सो देखिएगा, रूट ओरल रहेगा, डोज रहेगी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट एंड सप्लीमेंट्री डोज रहेगी आपकी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। टोटल डोज होती है 9। सो आपसे पूछ ले अमाउंट में, सो देखो 1 लाख प्लस, अब देखो इसकी 8 डोज बची ना। 8 डोज किसकी? सप्लीमेंट्री डोज है ये, सप्लीमेंट्री डोज। तो 8 दूना 16, क्योंकि 2 लाख दे रहे हैं, तो 8 दूना 16 प्लस 16 लाख, ठीक है। तो टोटल कितनी हुई? 17 लाख। पूछेगा एग्जाम में टोटल अमाउंट ऑफ डोज 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट। एंड कितनी देते हैं टोटल डोज? 9 डोज देते हैं। और कंप्लीट कब करते हैं? 5 ईयर्स पे करते हैं। विटामिन ए से यही क्वेश्चन बनेगा आपके, और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा विटामिन ए से, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है सभी को विटामिन ए के बारे में। एंड अब हम मूव करते हैं देखो मीजल्स के ऊपर। ये विटामिन ए कंप्लीट आपका। अब हम मूव करते हैं मीजल्स के ऊपर, ठीक है। सो मीजल्स क्या क्या करता है आपका, किससे प्रिवेंट करता है, ये ध्यान से सुनना। मीजल्स काफी इंपॉर्टेंट है। मीजल्स तो देखो मीजल्स होता है वो क्या करता है? मीजल्स आप कब देते हैं एंड कैसे कैसे इसको दिया जाता है, कौन सा रूट होता है, ये सब ध्यान से सुनना। तो देखिएगा जो मीजल्स होता है, मीजल्स की जो डोज, सबसे पहले तो ये कौन सी वैक्सीन है? ये एक लाइव वैक्सीन है। ये क्वेश्चन बनता है स्टोर के लाइव वैक्सीन है सबसे पहले तो ये, ठीक है। कब देते हैं इसको? 9 to 12 मंथ पे दिया जाता है। कितना देते हैं? 0.5 ml देते हैं। रूट क्या रहेगा इसका? रूट रहेगा इसका सबक्यूटेनियस रूट। ध्यान रखना सबक्यूटेनियस रूट। और कौन सी वैक्सीन होती है सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है?
तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है, ठीक है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। ओके, एंड देन इसका जो साइट रहेगा, इसका जो साइट रहेगा वही लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिडिल थाई। लैंग्वेज कुछ भी लिखी आ सकती है, ध्यान रखना आपको, तो थाई पे देते हैं, मिडिल थाई पे देते हैं, लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है एग्जाम में। सो या फिर ऑप्शन में दे के रख सकता है वास्टस लेटरल्स मसल भी दे के रख सकता है, ठीक है। तो साइट ये हो गई इसकी, कितना देते हैं, कब देते हैं, ये तो इसकी प्राइमरी डोज हो गई। एंड इसकी बूस्टर डोज कब देते हैं, ये भी क्वेश्चन बनेगा। सो इसकी बूस्टर डोज देते हैं 16 से 24 मंथ पे, ठीक है, 16 से 24 मंथ पे इसकी बूस्टर डोज दी जाती है। एंड का ये सॉरी इसके साइट को ध्यान रखना, ये लेटरल नहीं है, ये आपकी दी जाती है राइट अपर आर्म के अंदर, राइट अपर आर्म के अंदर दी जाती है, ठीक है, करेक्ट कर लेना, राइट अपर आर्म में दी जाती है, लेफ्ट में नहीं देते हैं, राइट में देते हैं। सबक्यूटेनियस रूट होता है राइट अपर आर्म के अंदर, आपकी जो मीजल्स है वो दी जाती है। सेकंड डोज 16 से 24 मंथ पे दी जाती है। एंड जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, जो मीजल्स एंड मम्स होते हैं वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। सो मीजल्स एंड मम्स प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं मीजल्स एंड मम्स। ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर। एंड मुझे आज का आपका कमेंट में क्वेश्चन है कि जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो कितने ईयर तक आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, बीसीजी वैक्सीन कितने ईयर तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। एंड जो इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है, इस मीजल्स का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। एंड पूछा जाता है इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और इससे पहले आप एक बात नोट कर लेना, जो मीजल्स वैक्सीन होती है लाइव वैक्सीन होती है, एंड इसके अंदर जो स्ट्रेन यूज करते हैं एडमोंटोस जैग्रेब, ठीक है, इसमें जो स्ट्रेन यूज करते हैं एडमोंटन जैग्रेब इसमें यूज करते हैं, एडमोंटन जैग्रेब, इसकी जो स्ट्रेन यूज करते हैं एडमोंटन जैग्रेब, इसकी स्ट्रेन यूज करते हैं। एंड ये बनती किससे, मीजल्स वैक्सीन, ये चिक एम्ब्रियो से इसका बनाया जाता है, चिक एम्ब्रियो से बनाया जाता है। सो ऐसे बेबी जिनको एग से एलर्जी होती है, ऐसे बेबी जिनको एग से क्या होती है, एलर्जी होती है, उन बेबीज को मीजल्स वैक्सीन नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा, एक बेबी आया है आपके इम्यूनाइजेशन के अंदर, उस बेबी को एग से एलर्जी है, कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे, सो मीजल्स वैक्सीन नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आपने दे दी तो उस बच्चे को क्या हो जाएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा, जिसकी वजह से साइन सिम्टम देखने को मिलती है डायरिया, हाई फीवर एंड वॉमिटिंग, ठीक है। ये तीन मेजरली साइन देखने को मिलते हैं। एंड ये लास्ट में जाके किसको कोज करते हैं, डेथ को कोज करते हैं। इसीलिए बच्चे को ये वैक्सीन नहीं देनी चाहिए अगर उसके एग से एलर्जी है तो, क्योंकि इससे किससे बनाते हैं, इसको चिक एम्ब्रियो से इसको प्रिपेयर किया जाता है, चिक एम्ब्रियो सेल से इसको प्रिपेयर किया जाता है। सो आपकी ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मीजल्स से। एंड इस मीजल्स वैक्सीन को किस में डाइल्यूट करते हैं, ये भी सुन लो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इस मीजल्स वैक्सीन को डिस्टल वाटर में डाइल्यूट किया जाता है, डिस्टल वाटर एंड एनएस। जबकि आपकी जो बीसीजी वैक्सीन थी उसको आप डाइल्यूट कर रहे थे किसके अंदर, एनएस के अंदर, ठीक है। सो किसमें करते हैं, डाइल्यूट इन
डिस्टल वाटर और नॉर्मल सलाइन, ठीक है। इसको डाइल्यूट करते हैं एंड इस वैक्सीन को यूज कब कर लेना चाहिए? आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, यूज विद इन, आफ्टर डाइल्यूट यूज विद इन, देखो इसका बहुत सी जगह वेरिएशन है, बुक्स में तो दे के रखा है कि यूज विद इन 1 आवर्स, ठीक है। एंड जब गाइड में क्वेश्चन सोल्व करोगे उनमें दे रखा है विद इन 3 आवर्स, 3 to 4 आवर्स, 4 आवर्स, ठीक है। सो आपको क्या करना है कि रेंज में तो लेके चलना है 3 to 4 आवर्स एंड 3 आवर्स आपको क्या करना है? एवरेज लेके चलना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप रेंज में लेके चलना 1 to 4 आवर्स, रेंज में लेके चलना 3 आवर्स। और डिस्कार्ड कब करते हैं? आफ्टर 4 आवर्स इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये आपकी वैक्सीन से बातें हैं, ठीक है। सो आपकी मीजल्स वैक्सीन यहाँ पे आके कंप्लीट होती है एंड मीजल्स वैक्सीन के बाद में अब जो आपका आएगा, मीजल्स वैक्सीन के बाद में ध्यान से सुन लेना, एक मैं प्रोग्राम बता देता हूँ, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। देन इसके बाद में जो रिमेनिंग वैक्सीन होंगी उनको कोल्ड चेन के साथ में स्टडी करेंगे। इस प्रोग्राम के बारे में बातें सुन लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम। तो देखो ये जो प्रोग्राम है मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है, ये जो आपका लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014 को ये प्रोग्राम आया था सबसे पहले। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर अब इंद्रधनुष का नाम है तो उसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इसके अंदर वैक्सीन कितनी होती है? इसमें 7 वैक्सीन होती है, 7 वैक्सीन होती है। उनका नाम क्या है? याद रखने का तरीका है DPT PMT है। क्या याद रखोगे? DPT PMT है, ठीक है। तो D से आपका जो आता है, D स्टैंड फॉर डिप्थीरिया, P से पर्टूसिस, ये तो रट रखा होगा, T से टिटनस, ठीक है। P से आता है आपका पोलियो एंड जो M से आता है मीजल्स एंड T से आता है आपका TB या फिर BCG, क्योंकि TB के लिए तो BCG देते हैं। एंड जो H से आता है वो आता है आपका हेपेटाइटिस B। तो ये 7 वैक्सीन इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। सो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं? तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर कि आपकी ये 7 वैक्सीन होती है इस प्रोग्राम के अंतर्गत आती है। एंड इस प्रोग्राम के अंदर आपको क्या करना है? यही 7 वैक्सीन होती है आपके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आती हैं। यही 7 वैक्सीन होती हैं जो आपके नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इंक्लूड की गई हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर कर ले कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कितनी वैक्सीन होती है? 7 वैक्सीन होती है। सो आप राइट आंसर करना, नाम पूछ ले तो भी यही है, मिशन इंद्रधनुष के अंदर भी यही है। मिशन इंद्रधनुष से और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही बनेगा कि कब आया था और कौन कौन सी वैक्सीन होती है, या फिर पूछ सकता है कि कौन सी लाइव होती है, कौन सी किल्ड वैक्सीन होती है। सो ये आपके यहाँ तक की वैक्सीन कंप्लीट हैं और जो रिमेनिंग वैक्सीन होंगी, ठीक है, जैसे एक तो आपकी रेबीज इंपॉर्टेंट बच रही है, सो उनको हम बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सो आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। अपने यहाँ से जो हो पाएगा वो हम हमारी तरफ से देंगे। सो आपको अपनी तरफ से कुछ से अच्छी बेटर प्रिपरेशन करनी है, इस एग्जाम को फाइट करना है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। सो गुड लक गाइस एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय।